यमन में सजा पाने वाली निमिषा प्रिया पर सस्पेंस अभी बरकरार है कि क्या निमिषा को सजा मिल चुकी है। 16 जुलाई को सजाए मौत मुकर्रर की गई थी कि निमिषा को दी जाएगी, लेकिन सजा टाल दी गई। भारत सरकार के अथक प्रयासों के बाद निमिषा फिलहाल जिंदा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। दरअसल वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में एक परिवार है जो ये कहता है कि आखिर निमिषा के साथ भारत सरकार अलग रुख इख्तियार कर रही है और हमारे साथ अलग। आखिर भारत सरकार का ये दोहरा रवैया क्यों है, किसके लिए है? दरअसल ये जो परिवार आपको इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस परिवार ने भी अपनी एक बेटी को खोया है, ठीक उसी तरह से जैसे निमिषा प्रिया का जो केस है वो सामने आया है। निमिषा प्रिया को जो सजा मुकर्रर की गई थी, वैसी ही सजा शहजादी को भी मुकर्रर की गई थी। पिछले साल शहजादी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई इस सजा की वजह से, जिसके बाद से ही अब ये जो परिवार है वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है कि दोनों भारत की बेटियां थी, लेकिन एक बेटी के साथ इतना गलत रवैया क्यों अपनाया गया। शहजादी के माता पिता का कहना है कि हमारी बेटी बेकसूर थी, फिर भी भारत सरकार के अधिकारियों के चक्कर काटते रह गए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और आज जब निमिषा प्रिया की जान बचानी है तो अलग अलग धर्मगुरु सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सरकार भी काम कर रही है। यमन के भी जो कुछ नागरिक हैं उनका भी नाम सामने आया है कि निमिषा की जान बचाने के लिए वो भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। निमिषा प्रिया के नाम पर क्या किसी दूसरे परिवार के साथ धोखा हुआ है? क्या निमिषा प्रिया के मामले में भारत सरकार ने पक्षपात किया है? निमिषा प्रिया आखिर भारत सरकार की कैसे खास हो गई, जबकि भारत की एक और बेटी यूएई में वही सजा पा चुकी है जो निमिषा प्रिया को मुकर्रर हुई थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश का एक परिवार पूछ रहा है। यमन की एक अदालत ने निमिषा प्रिया को सजाए मौत दी। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया जो यमन में काम करती थी, उस पर आरोप है कि यमनी नागरिक की जान ली है। इसके बारे में आप कई बार रिपोर्ट्स भी जान चुके हैं। 16 जुलाई को निमिषा की सजा मुकर्रर थी, उसे सजा मिलने वाली थी, लेकिन भारत सरकार के प्रयासों के बाद सजा को टाल दिया गया। हालांकि सजा टालने में किन लोगों की अहम भूमिका रही, इसके मामले में अभी कई सारे सवाल बने हुए हैं। कभी किसी मुफ्ती का नाम सामने आता है, तो कभी यमनी नागरिक, तो कभी कुछ ऐसे भारतीय सरकार के अधिकारी जो इस मामले को देख रहे हैं और भारत सरकार की मदद कर रहे हैं। बहरहाल निमिषा प्रिया की सजा टालने को लेकर के उनके परिजन खुश हैं और बड़ी संख्या में भारतवासी भी निमिषा को वापस अपने वतन में देखना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निमिषा के प्रति जो संवेदना दिखाई जा रही है, इस पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इन लोगों का कहना ये बिल्कुल भी नहीं है कि निमिषा को सजा मिले, लेकिन भारत सरकार ने जो पक्षपात किया है उस पर ये सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की दिवंगत शहजादी के मामले ने चर्चा पकड़ ली है, जिन्हें पिछले साल 15 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में वही सजा दी गई जो निमिषा को मुकर्रर हुई है। शहजादी के पिता शब्बीर खान, जो बांदा जिले के गोयरा मुगली गांव में रहते हैं, सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है। कहा है, मैंने कई बार भारत सरकार से गुहार लगाई कि मेरी बेटी निर्दोष है, उसकी सजा माफ कराई जाए, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। नतीजन यूएई में उसकी जान ले ली गई। शब्बीर खान के मुताबिक उनकी बेटी पर 3 महीने के बच्चे की गला दबाकर जान लेने का आरोप है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि बच्चे का कभी पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। मेरी बेटी ने बताया कि बच्चे को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था जिससे उसकी जान चली गई, लेकिन उसके परिजनों ने मेरी बेटी को जानबूझकर फंसा दिया
क्योंकि वो भारत लौटना चाहती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि निमिषा प्रिया और मेरी बेटी दोनों ही भारत की बेटियां थीं, फिर भी एक के लिए इतना प्रयास और दूसरी पर खामोशी क्यों है? भारत सरकार ने आखिर भेदभाव क्यों किया? निमिषा प्रिया केरल के निवासी और पेशे से नर्स है, जिसने यमन की अदालत में ये सजा पाई है। साल 2017 में यमनी नागरिक की जान लेने के मामले में दोषी ठहराई गई थी निमिषा और सजा मुकर्रर की गई थी। आरोप था कि मेहदी को बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शन दिया गया उसकी ओवरडोज हो गई, जिसकी वजह से यमनी नागरिक की जान ले ली गई। बताया गया कि निमिषा मेहदी के पास जमा अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहती थी, जो उसे नहीं दे रहा था और महिला के साथ उत्पीड़न कर रहा था। भारत सरकार ने इस मामले में जब सक्रियता शुरू की तो संधि कानूनों और परिवार की सहमति के लिए लगातार प्रयास करती रही। स्थानीय प्रशासन, अभियोजक कार्यालय और जेल अधिकारियों के संपर्क में रही और 16 जुलाई को अथक प्रयासों के बाद सजा को टाल दिया गया। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि निमिषा की सजा खत्म हो चुकी है। कभी भी यमनी नागरिक की जान लेने के मामले में निमिषा को सजा दी जा सकती है। उस पर जो सजा टाली गई है उसकी समय सीमा तय की जा सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। ये भारत सरकार के लिए एक अच्छी खबर है, ताकि उन्हें ज़्यादा वक्त मिले निमिषा की जान बचाने के लिए। बुंदेलखंड इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें सामने आए। अध्यक्ष एस नेमानी का कहना था कि शहजादी के मामले में भारत सरकार ने निष्क्रियता की है और इस पर हम सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि हमने भी भारत सरकार को पत्र लिखकर शहजादी की सजा रोकने की मांग की थी। तमाम सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट हुए थे, फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आज जब निमिषा की सजा टल गई है तो ये सवाल लाजमी है कि हमारी बेटी की उपेक्षा क्यों की गई। हालांकि अभी तक इसमें भारत सरकार का क्या रुख है ये साफ नहीं हो पाया है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि शहजादी का यूएई से क्या कनेक्शन था और उत्तर प्रदेश की रहने वाली शहजादी आखिर क्यों यूएई गई थी। साल 2021 में दिसंबर के महीने में काम करने के लिए अबू धाबी शहजादी गई, जहां भारतीय परिवार वालों की देखभाल वो करती थी। काम करने के लिए जैसे ही अबू धाबी पहुंची तो वहां एक बच्चे को संभालने का जिम्मा मिला। उस बच्चे का जन्म साल 2022 में हुआ था। अगस्त के महीने में जन्मे बच्चे को अक्सर संभाला करती शहजादी। अपने माता पिता को अक्सर जब फ़ोन करती जहां वो कार्यरत थी उस स्थान से, तो बच्चे को ज़रूर दिखाती जिस बच्चे की वो देखभाल करती थी। लेकिन लंबे वक्त तक जब बेटी का कोई कॉल नहीं आया तब परिवार वालों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या माजरा है। पता चला कि जिस बच्चे की देखभाल करती थी शहजादी, उसका निधन हो चुका है, जिसके बाद शहजादी का फ़ोन बंद था। परिवार वालों को बाद में पता चला कि खान जेल में है। परिवार वालों के मुताबिक बच्चे का निधन 7 दिसंबर 2022 को टीका लगने के कुछ घंटे बाद हुआ। पुलिस ने 2 महीने बाद खान को गिरफ्तार किया था। उसने जोर देकर कहा कि बच्ची की जान की बात कबूल करने वाला वीडियो ज़बरदस्ती बनाया गया था। अदालत में उसे गलत तरीके से पेश किया गया और शहजादी को सज़ा मिल गई। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने जोर ज़बरदस्ती से शहजादी से ये कबूलनामा निकलवाया कि बच्ची की जान उसी ने ली है। गिरफ्तारी हैरानी की बात तो ये है कि इस घटना के 2 महीने बाद हुई। जुलाई 2023 में सज़ा मुकर्रर कर दी गई। फरवरी 2024 में दया याचिका दायर की गई जिसे खारिज कर दिया गया और शहजादी को बाद में सज़ा दे दी गई।
पिता ने बताया कि वो रोती रही, कहती रही कि वो सही है, उसने कोई भी जुर्म नहीं किया, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पिता का कहना है कि बेटी अक्सर कहती थी कि उसे एक कोठरी में रखा गया है जहां से जिंदा निकलना मुश्किल है। इस तरह से यूएई के जेल में शहजादी को प्रताड़ित किया जाता था। पिता ने अपनी लाडली से आखिरी बार वहीं कॉल की थी, जिसके बाद हमेशा हमेशा के लिए शहजादी को सुला दिया गया। परिवार वालों का आरोप है कि बच्चे की डीएनए रिपोर्ट सामने नहीं आई, इस मामले में अच्छे से छानबीन नहीं की गई और अबू धाबी में शहजादी को निशाना बनाया गया। तो सुना आपने परिवार का दर्द, कैसे वो बयां कर रहे हैं कि हमने हर संभव कोशिश की, लेकिन हमारी बेटी को इस सरकार ने एक भी नहीं सुना। उसकी जो गलती थी वो उसके बारे में भी सोचा भी नहीं कि क्या उसके खिलाफ कोई सबूत है या नहीं। आरोप ये लगाया गया है यमन की सरकार, यमन की अदालत पर कि जिस आरोप में शहजादी की जान ली गई उसके कोई सबूत ही नहीं थे। ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जिस बच्चे की जान लेने के मामले में सजाए मौत मुकर्रर की गई थी शहजादी को, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने नहीं आई थी। उसके मामले में कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी बेटी को फंसाया गया क्योंकि वो भारत की थी और भारत की सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। रोते बिलखते हुए ये परिवार इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। हालांकि इनका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि निमिषा की जान ना बचाई जा सके। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर भारत की 2 बेटियां और एक के साथ पक्षपात क्यों? हालांकि इस रिपोर्ट पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही।